चलिए मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। मैं नीलिश तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों किसी भी संख्या का क्यूब विद इन सेकेंड हम लोग कैसे निकालने वाले विद इन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी स्क्वायर वाली, आप प्लीज जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, और मैं इसके आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका वो होगा जो एडवांस लेवल पे होगा, जिसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड में हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड भी वही होगा, लेकिन वो उन बच्चों के लिए होगा जो पहले मेथड को स्टार्टिंग से नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, चीजें एक ही होगी लेकिन लिखने के तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन आपको दोनों मेथड अलग नजर आएगी लेकिन चीजें एक ही होगी। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप बताओ 54 का क्यूब क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे साथियों। सबसे पहले आप चीजों को ऐसे समझ लीजिएगा कि दोनों डिजिट को अलग लिखिएगा। ठीक है, लिखना नहीं, बस मानना है कि दोनों डिजिट अलग अलग होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सर इसका क्यूब 5 का क्यूब 125 आएगा, और मेरे साथियों जब 4 का क्यूब करोगे तो आएगा 64, लेकिन इसको दो डिजिट में लिखना है तो 064 लिखना होगा। ठीक है जी, यानी सिंपल सा काम मैंने आपको बताया कि दोनों डिजिट का हमें अलग अलग क्यूब करना होगा। ठीक है, अगर कोई दो डिजिट में है तो उसको 3 डिजिट में लिख लीजिएगा। फिर क्या करिएगा कि जो नंबर इधर लिखा है, जो डिजिट इधर लिखे है, इसका स्क्वायर करना, कितना आएगा 25, उसकी इसमें मल्टीप्लाई करना, 25 चौका 100, और उसकी मल्टीप्लाई इसमें करना। यानी मैंने ये कहा आपसे 5 का स्क्वायर इंटू में 4 इंटू में 3। दोबारा फिर समझिएगा, 5 का स्क्वायर करना है, उसकी मल्टीप्लाई इस डिजिट में करनी है, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इस पावर में करनी है। कितना आएगा 25 चौका 100, 100 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा। लेकिन ध्यान से समझना कैसे लिखना है, ये लास्ट के जो दो डिजिट है ना, इसको छोड़ के लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जब 300 को लिखोगे 0 0 और 3, समझ आ रहा है मेरे भाई। अब क्या करेगा, जो डिजिट इधर लिखी है उसका स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में मेरे दोस्तों 3, यानी 4 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 3, कितना आएगा जी। 4 का स्क्वायर करोगे 16 पंजे 80, 80 की 3 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 80 की 3 में करो 8 या 24 यानी 240। सर इसको कैसे लिखना है वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब उसको लिखना स्टार्ट करोगे, पहले मैंने दो डिजिट छोड़ी है, अब केवल एक डिजिट छोड़ के लिखना है, केवल और केवल एक डिजिट। तो जब 8 या 24 यानी 240, ठीक है ना, तो 0 4 और मेरे दोस्तों 2। ठीक है ना, अब उठा के सिंपल तरीके से इसको ऐड करना है। 4 6 4 5 और 2 7, 3 और 2 5, और मेरे बेटा एक का एक रहेगा। ठीक है जी, समझ आया सभी को, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। मैंने धीरे धीरे इसलिए समझा ताकि आपको समझ आ सके, जब आप लोगों की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें विद इन सेकेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी आप मुझे बताइए 24 का क्यूब क्या होगा। देखिए जी, मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने कहा सबसे पहले दोनों डिजिट को अलग अलग मान लीजिएगा। इसका क्यूब करोगे 8 आएगा, लेकिन मुझे लिखना है 3 डिजिट में, यानी उसको लिखो 08 में। ठीक है, इसका क्यूब करोगे कितना आएगा, सर इसका क्यूब आएगा 64, तो बेटा जब 3 डिजिट में लिखोगे तो 604 लिखना था। समझ आ रहा है मेरे भाई। अब क्या करना है, इस डिजिट का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 16 आएगा, 16 की 3 में करोगे तो 16 थे 48, लेकिन बेटा दो डिजिट छोड़ के लिखना स्टार्ट करना है। तो जब 48 को लिखोगे तो मेरे दोस्तों आएगा 48। ठीक है, 48। फिर क्या करना है, इस डिजिट का स्क्वायर यानी 16 आएगा, 16 के 3 में करोगे 32 आएगा, 32 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा, लेकिन केवल एक डिजिट छोड़ के मुझे लिखना था जी। ठीक है भैया, तो जब लिखोगे 96 को तो 6 यहाँ आएगा बेटा, 9 यहाँ आएगा। क्या करना है, सिंपल तरीके से ऐड करना है। 4 एज इट इज रहेगा, 6 और 6 12, हासिल लगी 1 10, 9 और 9 18, हासिल लगी मेरे दोस्तों कितनी 1, 12 और 1 13। ठीक है, तो मेरा भी आंसर आना चाहिए था हमारा 13824। ठीक है क्या, आई होप एंड बिलीव हर एक बच्चे को चीजें समझ आई हुई, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ नहीं आ रही हो। ठीक है, आगे चलेगी। चलिए जी, एक छोटा सा है ये, आप जल्दी से मुझे वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, और चैट बॉक्स में हर एक बच्चे को आंसर फेंकना भी है। ठीक है, आगे भी सभी का आंसर देखो जी। लास्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना जिसको समझ नहीं आया। दोनों डिजिट को अलग अलग
क्यूब करना है, जब 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा, लेकिन बेटा लिखना है 64 064। इसका क्यूब करोगे 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है 2027। ठीक है। इसका स्क्वायर करो 16, 16 के 3 में मल्टीप्लाई हो, कितना आएगा 16 दूनी 32, 16 थे 48। और मेरे बेटा 48 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, कितना आएगा 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हासिल 1 12 और 2 14, यानी 114 आएगा। ठीक है। उस 114 को 2 डिजिट लिख के छोड़ना है। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ के लिखना है मेरे भाई, तो ये बनेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। अब क्या करना, इस संख्या का स्क्वायर 3 का वर्ग 9, इंटू में 4 और इंटू में मेरे प्यारे साथियों 3 आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कितना आएगा 9 दूनी 28, 9 चौक 36 और 36 इंटू 3। जब 36 इंटू 3 करोगे 108 आएगा, लेकिन क्या करना है मेरे बेटा 2 डिजिट, एक डिजिट को छोड़ के लिखना है। तो 108 को लिखना भाई, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 0, यहाँ मेरे दोस्तों 1 आएगा। ठीक है ना। चलिए जी, 7 का 7 एज इट इज रहेगा, 8 और 2 10, हासिल लगी 1, यहाँ 5 आएगा, 4 और 1 9 आएगा, और मेरे दोस्तों यहाँ आएगा 7। तो मेरे भाई इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्यूब विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम से कोई बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि सर क्यों आप इसको एक डिजिट छोड़ के लिख रहे हो, क्या सर आप इसको क्यों 2 डिजिट छोड़ के लिख रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए यही मेथड है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, हर एक बच्चे को क्लास में ही समझ आएगा। बस आपको क्या करना है, क्लास के बाद में एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठेगा, जितने मर्जी आप स्क्वायर निकाल सकते हो उतना स्क्वायर निकालेगा, और चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप चीजें समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है। चलिए, मान लीजिए मैंने कहा 25, अगर 25 का क्यों मुझे निकालना है दूसरे तरीके से, तो ध्यान से मेरे दोस्तों सुनेगा, बड़े प्यार से चीजों को सुनने की कोशिश करना। सबसे पहला काम, दोनों डिजिट को अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, लिखना नहीं, बस मानना है। ठीक है। इसका क्यूब करना है अलग से, और बेटा इसका क्यूब करना है अलग से। तो जब इसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा, मर्जी है 0 8 लिख लो या फिर 8 लिख लो, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। 25 का क्यूब कितना आएगा जी, बोले जी, सॉरी 5 का क्यूब कितना आएगा सर, 5 का क्यूब आएगा मेरे प्यारे बच्चों 125। ठीक है ना, 125 ही आएगा ना। हाँ, तो 125 को मैंने लिखा मेरे दोस्तों ऐसे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ज्यादा मन करे तो इसको लिख लो 08, जो आपका मन करे ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना है, अब दूसरा जो स्टेप है ध्यान से सुनिएगा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 के मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा 4 पंजे 20 आएगा, उसको लिखो मेरे बेटा यहाँ पे 20 को। चलिए जी, अब सर इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 5 का स्क्वायर आएगा 25, 25 की करनी है 2 में मल्टीप्लाई, यानी मेरे दोस्तों कितना आएगा 50। क्या मेरे भाई सेकंड वाला स्टेप समझ आया आपको? दोबारा फिर समझिएगा। सबसे पहले इसका क्यूब इधर, इसका क्यूब इधर, फिर क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर इंटू में ये डिजिट यानी 20 आएगा, इसका स्क्वायर इंटू में ये डिजिट मेरे दोस्तों 50 आएगा। पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। ये मेथड उन बच्चों के लिए है जो चीजों को धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करना मेरे दोस्तों, सेकेंड स्टेप में क्या करना, जो बीच के दोनों नंबर लिखे इनका चुपचाप डबल करना है। तो इसका डबल 40 और बेटा इसका डबल आ गया दोस्तों 100। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको उठा के सिंपल तरीके से ऐड करना है। देखो जी, ऐड कैसे करना, 125 एज इट इज रहेगा। चलिए जी, 50 और 100 मेरे फिर 150 बनेगा। यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 60 बनेगा, और मेरे बेटा 08 रहेगा आपका एज इट इज। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान से सुनिए क्या करना है लास्ट में, ध्यान से सुनना। अब लास्ट में बस आपको इतना करना है कि इसका एक डिजिट उठाओ, जो हमारा हासिल बचे उसको आगे कैरी ऑन कर दीजिए, यानी यहां से केवल 5 उठा लीजिएगा। चलिए बचा 12, 12 को जब आगे कैरी ऑन करोगे तो 150 प्लस 12 कितना बनेगा, 162 आएगा। तो जब 162 बनेगा तो बेटा 162 में से 2 उठा लीजिएगा, जो 16 बचेगा उसको आगे कैरी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो 60 प्लस 16 76 बनेगा, 76 में से 6 उठा लीजिएगा, यहाँ पे जो बचे उसको आगे कैरी ऑन कर लीजिएगा। तो जब 7 यहाँ आएगा तो 7 और 8 15, और मेरे भी 15 का यहाँ रहेगा एज इट इज। तो आंसर आएगा 15,625। ठीक है। ये चीजें वही है, लेकिन उस चीज को लिखने का तरीका मैंने बदल दिया उन बच्चों के लिए जो बच्चे चीज को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आई होप एंड बिलीव आपको चीजें समझ आई होगी। ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं 13 पे। चलिए जी, ध्यान से सुनेगा, आपके थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान से सुनेगा। इसका क्यूब 001 लिखो या 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जब क्यूब करोगे मेरे बेटा, इसका क्यूब आएगा कितना 27। ठीक है। तो 27 को लिखना एज इट इज। ठीक है। अब आगे देखो जी,
इसका स्क्वायर 1 आएगा, 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, लेकिन उसको लिखना 0 3। चलिए जी, इसका वर्क करोगे 9 आएगा, 9 की 1 में करोगे तो बेटा 9 यानी 0 9 लिखो। इसका डबल 0 6, इसका डबल मेरे बेटा 18। ठीक है, सिंपल सा ऐड करना है, 27 एज इट इज रहेगा, 18 और 7, 18 और 9 27 आएगा जी। चलिए यहाँ कितना आएगा 0 9 बनेगा, और यहाँ मेरे बेटा 1 का 1 एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है लास्ट में बस इतना ही करना है कि ये जो नंबर है लास्ट का डिजिट इसको उठा लो, जो आगे हासिल बची उसको आगे कैरी ऑन करना। तो जब 2 को इधर लेके आओगे 27 और 2 29, तो भाई 29 में से 9 उठा लो दोस्तों, क्या बचा 2 बचा, 2 को आगे कैरी ऑन कर दो, 9 और 2 11, यहाँ 1 आएगा, 1 बचेगा, 1 जाएगा बेटा आगे, तो आंसर आएगा हमारा 21 97। समझ आया? आई होप हर एक बच्चे को कहानी समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आया, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो जी। क्या भाई आपने समझिएगा, ध्यान से, लास्ट है, ध्यान से समझना। इसका क्यूब, तो मेरे भाई जब हम इसका क्यूब करोगे तो बेटा 27 आएगा, इसको एज इट इज रखा। इसका क्यूब करोगे बेटा 64 आएगा, उसको मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, अब इसका करना है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 आएगा, 9 की 4 में करोगे 9 चौक 36, यहाँ बेटा 36 आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 के 3 में करोगे 16 दूनी 32, 16 थे 48, यहाँ आएगा बेटा 48। अब इसका डबल 36 का डबल 72, इसका डबल करोगे 96 आएगा। सिंपल तरीके से ऐड कर लो जी, करना साहब ऐड। जब ऐड करेंगे 64 एज इट इज रहेगा, यहाँ ऐड करो कितना आएगा, 8 और 6 14, हाथ से लगी 1, 10 और 4 14, 10 और 4 14, 144 बनेगा ना। ठीक है ना, देख लेना 144 से बढ़ना है ना, 14 हासिल 1, 6 और 4 14, हाँ जी। यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ 8 आएगा, और मेरे दोस्तों यहाँ आएगा कितना 108। चलिए जी यहाँ आ जाओ, यहाँ बेटा 27 का 27 रहेगा एज इट इज। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट का डिजिट उठाओ और हासिल को आगे कैरी ऑन कर दीजिएगा। यहाँ 4 आएगा, जब 6 आगे जाएगा मेरे दोस्तों, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 150 है ना, 144 प्लस 6 150 बनेगा, 150 के यहाँ 0 आएगी, हासिल बचेगी 15, 15 जाएगी मेरे बेटा आगे। ठीक है, 15 और 8, 15 और 8 23, यानी ये बनेगा 123, 123 में से 3 उठा लो, 12 जाएगा आगे। तो जब 12 को ऐड करो कितना आएगा, 27 और 12, 27 और 12 आएगा बेटा 39। तो हमारा आंसर आएगा बेटा 39 304। समझ आया भाई सभी को? लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो पहला वाला मेथड मैंने आपको बताया वो थोड़ा फास्ट किया जा सकता है, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको और फास्ट तरीके से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए जी अब आपके वीडियो ये आपके हवाले है, रफ रजिस्टर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और पेन पे जितने भी क्यूब कर सकते हो उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ये वीडियो का लिंक अपने यार दोस्तों के पास सभी के पास शेयर कर दिए। ठीक है जी, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।